लोकसभा चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव अब जबकि बहुत कम समय रह गया है, हो जाएंगे जल्दी। किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उत्तराखंड में है? हमारे संग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री चौधरी खिलेश सिंह, प्रदेश मंत्री जोगिंदर सिंह चड्ढोक जी हैं। आप दोनों का स्वागत है सर। सबसे पहले तो आज जन्मदिन भी है खिलेश चौधरी जी का, आप आए। और सर बात करें तो किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव को? देखिए, लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है और आज वातावरण मोदी जी के जो काम है उसके आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। और जुड़ने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नाते आज हम भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर मजबूत हुई है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट हम निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। सर बात करें तो अब इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए, इंडिया के लिए क्या कहिए? देखिए, मैं इतना ही कह पाऊंगा कि जैसे एक पुरानी कहावत है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा। और आज जिस तरह से मैं देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे अपनी सीटें घोषित कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले लोग जो इंडिया के घटक हैं, नीतीश जी का देखिए, मतलब इन सब परिदृश्य को देखते हुए आज वातावरण जो पूरे देश का है वो मोदी जी के साथ है। और आज इंडिया जो सरकार, मैं आज एक बात और कह देना चाहता हूँ, जैसे एक हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों से एक तगड़ी सरकार चल रही है, तो वो लोग चाहते हैं कि लंगड़ी सरकार बनाना, जिससे एक देश में अस्थिरता पैदा हो और उस देश की जो आज विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है भारत, उसको रोकने का प्रयास करने वाला ये इंडिया है। क्या बात है। और अब आपको बात करूंगा सर यूसीसी की। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ये धामी जी की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है और कार्यशैली है, उसका मैं कायल हूँ। उसका कारण यह है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के हित में बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, जैसे धर्मांतरण कानून लेके आए, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण का बिल लेकर आए। उसके साथ साथ आप देखते होंगे कि अब यूसीसी आ रहा है, एक प्रदेश एक कानून, मतलब पूरे प्रदेश में सब नागरिकों के लिए समान कानून हो। इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? मैं तो कहूँगा कि हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। राम राज्य की सर बात करें तो अयोध्या, आज हर कोई रामलला। आप कब जा रहे हैं आप लोग? जय श्री राम। आज कहीं भी आप संबोधन करता है कोई, बाजार में, समाज में, वातावरण ऐसा बन गया है कि हर व्यक्ति जय श्री राम के नारे के साथ, जय श्री राम के अभिवादन के साथ एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। आज देश में 500 साल पुरानी परंपराओं को फिर जीवंत अगर करा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज आप देखते होंगे फेसबुक में जो रिकॉर्ड टूट गया, 90% चित्र उसमें राम मंदिर के। हर व्यक्ति के मन की, मैं कहता हूँ ऐसी भावनाओं को जो दबी थी आज स्वच्छंद रूप से निकली है। और मैं मानता हूँ कि राम मंदिर एक भारत की ऐसी ऐतिहासिक, हमारी एक जिसे कह सकते हैं धरोहर बन थी, और आज वो सबके सामने प्रकट हुई है। और हम सब निश्चित तौर पर एक हमारे जैसे संगठन ने सिस्टम में रखा है कि बारी बारी लोग जाएंगे, लेकिन सर्वप्रथम वहाँ सामाजिक लोगों का जमावड़ा रहे, ऐसा हमारा। लेकिन सर बात करें तो अब ज्ञानव्यापी की एक मुद्दा फिर देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा था, जिसको मस्जिद कह रहे थे, लेकिन एक तरीके से वो मंदिर है और उसके साक्ष्यों के आधार पर ही कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें पूजा अर्चना होनी चाहिए। 30 साल पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उस पर प्रतिबंध लगाया था और हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई थी। आज पुनः कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया है, हिंदुओं की आस्था को समझते हुए। ये सभी के लिए स्वागत योग्य एक कदम है। सर दोनों जने आप बैठे हैं और दोनों ही निकाय चुनाव में मेयर पद के दावेदार है, ऐसा चर्चा है। अब ये कब होंगे निकाय चुनाव? दोनों से अलग अलग पूछता हूँ। निकाय चुनाव समय पे होंगे, भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब समय पे चुनाव कराना चाहते हैं। लेकिन पिछला जो समय बीता है उसके हिसाब से 6 महीने का प्रशासक बैठाए गए थे। जैसे ही 6 महीने का कार्यकाल पूरा होगा तुरंत चुनाव हो जाएगा। सवाल वही है, क्या मेयर की तैयारी में हैं आप? बिल्कुल, अगर सब पार्टी कहेगी तो निश्चित रूप से। सर यही सवाल मेरा आपसे है, क्या मेयर पद की तैयारी में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता सदैव विपिन जी घोड़े पर बैठा हुआ सवार रहता है। नमस्कार जी। हर दम अपने संगठन के जो भी उसके लिए वो आदेश होता है, उस आदेश को सुनने के लिए तैयार रहता है। और एक बात कह दूं कि हम अपने संगठन के साथ सदैव खड़े हैं। फूल जो कमल का फूल है
उसका निश्चित तौर पर काशीपुर से जीतना तय है। सर मेरा सवाल वो है कि गुरविंदर सिंह चंडोक क्या अगर पार्टी टिकट देती है क्या दावेदारी करेंगे? देखिए एक बात सुनिए, मैं आप घुमा के मत कहो सर। देखिए बिल्कुल, अगर आप ऐसा बात पूछते हैं तो कौन ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा जो कोई ऐसा है जो ये जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, ये एक उत्सव का माहौल होता है, तो कौन उस उत्सव को मनाना नहीं चाहेगा। तो मैं अपने मन से, अपने तन से हर समय पार्टी के आदेश के लिए तैयार हूं। तो ये थे हमारे संग चौधरी खिलेन सिंह जी और गुरविंदर सिंह चंडोक जी, दोनों ही प्रदेश के कद्दावर नेता है और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही दावेदार हैं आगामी निकाय चुनाव में काशीपुर नगर निगम सीट पर मेयर के। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशिद के साथ विकास।